लगता है ऊपर वाले ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। सही कह रही हो यार, जैसे लग रहा है कि एक टहनी पे दो फूल। इनिया बेटा, जाओ पापा मम्मा की गोद में बैठ जाओ। मम्मी पापा। परफेक्ट परिवार, परफेक्ट तस्वीर। वाह, आदित्य बाबू तो बहुत ही किस्मत वाले हैं कि उनको एकदम गऊ जैसी बीवी मिली है। इतना तमाशा चल रहा है लेकिन बीवी को कोई तकलीफ नहीं। उसका पति किसी और के साथ आशिकी कर रहा है लेकिन ना, जरा भी आपत्ति नहीं। पार्टी में आए हुए सब लोग उसी को उसका परिवार समझ रहे हैं लेकिन कोनो प्रॉब्लम नहीं। बल्कि तुम्हारे जगह कोई और होती ना तो कब का इशारा समझ के अपना बोड़िया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल गई होती। अरे गुल्की, तुम कहाँ जा रही हो गुल्की? अनुदी, दरअसल एक काम हमरा अधूरा रह गया है तो बस वही पूरा करने जा रहे हैं। पर तुम्हारा इस तरह से जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो गुल्की, आदि, आदि, तुम्हें नहीं ऐसा लग रहा कि गुल्की को हमारे इस पति पत्नी के ड्रामे से बुरा लग रहा है या फिर उसे जलन हो रही है? वो इतनी असुरक्षित है। मैंने उसको बोला भी था कि कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, पार्टी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसी की जिद थी। अच्छा नाटक कर लेती हो अनु तुम। बस 1-2 दिन की बात है, फिर तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। मैं देख क्या था। जीजू, जीजू दी को सच में बुरा लग रहा है। आपने देखा ना? मैं जानता हूँ निक्कू, पर अभी हमें ये सब होने देना होगा। अनु अपनी चालें चल रही है और मैं ये सब देख रहा हूँ, और वैसे भी हम अपने प्लान के आखिरी पड़ाव पे हैं, बहुत करीब है। खैर, मैं गुल्की को देख के आता हूँ। तुम भी तो बीवी हो ना आदित्य की, या फिर कभी बीवी कभी सहेली, कभी बीवी और कभी सौतन। आई होप ये सिर्फ एक नाटक ही हो, क्योंकि नाटक को हकीकत होने में टाइम नहीं लगता। वाह, क्या जोड़ी है। लगता है ऊपर वाले ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। परफेक्ट परिवार, परफेक्ट तस्वीर। नहीं नहीं नहीं, शांत। क्यों सोच रहे तो गुल्की? तो काहे इतना सोचे जा रही है? काहे ये सारी चीजें अपने पर हावी होने दे रही है? लोगों का काम है कहने का, तो उनकी बातों को खुद पर असर मत होने दे। तू तो बखूबी जानती है, तो आदित्य जी को जानती है, अनु दी को जानती है, उनके हालातों को जानती है।
तूने तो उनको ये पति पत्नी का नाटक करने के लिए कहा, तो फिर तू मत कर ऐसे। अगर आदित्य जी को पता चला कि तू ऐसा कुछ सोच रही है तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? फिर बकलोल समझेंगे तुमको। जानती है ना, आदित्य जी सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और किसी से नहीं। उनके दिल में, उनके मन में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। गुलकी, आ गए हमरे मन को तसल्ली देने। आई एम सॉरी गुलकी, सो सॉरी कि तुम्हें इतना दुख सहना पड़ रहा है। जाके देखूं तो सही कैसे मेरा आदि मेरी प्यारी बकलोल बहन की सारी बेचैनी दूर करता है। चल अनु। ये क्या बकवास हो रहा है यहाँ? सारे मेहमान नीचे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो, क्यों? किस लिए? मैंने पूछा क्यों? वो दरअसल आपको और अनुदी को एक साथ देख के हमको थोड़ा पता लगा। अब ये मत बोलना कि तुम्हें जलन हो रही है। तुमने ही तो मुझे अनु का पति बनने का नाटक करने को बोला था, जोर दिया था। अब सोच लो, फैसला कर लो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जानती हो ना ये बिना के केक कटने का टाइम है, तो बंद करो ये ड्रामा और नीचे आओ। जैसी उम्मीद की थी, कसम लब की ये तो उससे भी बेहतर हो रहा है। मुझे तो लगा था आदि इसको यहाँ तसल्ली देने आया है। आदि तो इससे फुल खिंचा हुआ है। गजब। मुझे गुलकी पे चीखना पड़ा क्योंकि मैं जानता था तुम देख रही हो अनु। यही चाहती थी ना तुम। अपने प्लान को आगे ले जाने के लिए जो भी जरूरत होगी वो मैं करूंगा, पर तुम्हारी कपटी चाल का पर्दाफाश करके रहूंगा। अनु, मैं ये करूंगा और फिर गुलकी को मना भी लूंगा। गुलकी का दिल वापस जीत लूंगा। बस तुम देखती रहो। बिनिया, तुम्हारे बर्थडे में केक नहीं है क्या? केक क्यों बचाते हो तुम लोग? पहले मैं परी मौसी को आने दो, तब मैं केक काटूंगी। परी मौसी आ गई। परी मौसी, बजाओ ताली बच्चा लो।
केक है परी मौसी। आप कहाँ चले गए थे परी मौसी? हम सब आपको वेट कर रहे थे। परी मौसी आपके लिए आपका प्यारा सा केक लेने गई थी। चलिए अब इसे कट करते हैं। ओके परी मौसी। आओ ना परी मौसी। बिनिया, आपका ये जो केक है ना, ये आपके साथ आपके मम्मी पापा काटेंगे, ठीक है? आइए अनुथी। अब कोई बात नहीं गुल्की, तुम बिनिया के बाजू में खड़ी हो जाओ, मैं पीछे हट जाती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बिनिया की मम्मा है, इसका केक आप ही काटेंगी। आइए। मिलके केक काटते हैं। एक, दो, तीन, बूम। तुम ठीक हो? तुम सोम, हम निकलते हैं, अपना ध्यान रखना। अरे ठीक है। अरे सोम्या तो बम फूट रहा है, इससे पहले कि दूसरा बम फूटे और हमारा जिंदगी का टिकट ही कट जाए, निकल यहाँ से, भाग। अरे बाप। कुछ नहीं, सब ठीक है, अब सब ठीक है। अनुती, इसे संभाल। अनुदी आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अन्नू जी का तो मुंह ही काला हो गया। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। नहीं, कोई काम कर, बिनिया को कमरे में लेके जा, इसका मुंह साफ करवा। आदित्य जी, आप ठीक है ना? बंद करो ये नाटक। क्या कर रही थी तुम? क्या करने की कोशिश कर रही थी? आदू और अनु की दोस्ती से इतनी जल गई तुम कि इस हद तक नीचे गिर गई। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं मामा, ये सब कुछ हमने नहीं किया है। केक तो तुम ही लेकर आई थी ना गुल्की? केक पे लगी मोमबत्ती तुमने अदला बदली की ना? मोमबत्ती के जगह पे तुमने बम लगा दिया। इंसान की जलन कुड़न मैं अच्छे से जानती हूँ,
लेकिन बिनिया का खास बर्थडे ऐसे तबाह करने की नीयत, हे भगवान। अरे तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था गुलकी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था अगर मेरा और आदित्य का नाटक तुमको ठीक नहीं लग रहा था तो। लेकिन तुमने ये हरकत की। अरे मैं सब कुछ खुद ही रोक देती अगर तुम्हें इतनी जलन हो रही थी, तुम्हें इतना ही दुख पहुंच रहा था तो। तुमने एक बार तुमने बिनिया के बर्थडे की फिक्र नहीं की। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये केक बिनिया के मुंह पे नहीं फटा वरना। गुलकी ऐसा नहीं हुआ माम, कसम खा के कहते हैं हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बिनिया हमारी खुद की बच्ची जैसी है। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम बिनिया के साथ ऐसा कुछ करेंगे। यकीन कीजिए हम। चुपचाप खड़े रहोगे तुम, कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारी अपनी बच्ची को चोट पहुंचाने की कोशिश की है इसने और तुम चुपचाप खड़े रहोगे। काश आज मैं तुम्हारा साथ दे पाता, पर मुझे यकीन है ये सब अनु ने किया है और किसी भी हद तक जा सकती है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तुम्हें बदनाम करना उसकी ही साजिश है। मैं उस दो राहे पे खड़ा हूं कि गुलकी तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल सकता। मुझे नाटक करना होगा। इस समय मुझे अनु का साथ देना होगा। ठीक इसी वजह से मैं नहीं चाहता था अनु यहां रहे। हम ये पति पत्नी का नाटक करें गुलकी, पर तुम चाहती थी कि अनु यहां हो। तुमने जबरदस्ती की। और देख लो उसका नतीजा। तुमने बिनिया की बर्थडे पार्टी तबाह कर दी। अरे अगर तुमसे मेरी और अनु की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो खुल के बोल सकती थी ना पहले। ये सब करने की क्या जरूरत थी? एक बच्ची का बर्थडे पार्टी तबाह कर दिया तुमने। मेरी बिनिया का, मेरी बेटी का। Impossible you are. भी हम पर शक कर रहे हैं। आदित्य जी भी। तुमसे बदला लूंगी मैं। तुमसे इसका हिसाब लेकर रहूंगी मैं गुलकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने केक में बम डाला और सबके सामने मुझे जोकर बना दिया। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी गुलकी। जोकर तो तुम हो ही। केक में बम हमने लगवाया था।
मम्मा काम हो गया। शाबाश। अब तुम बेंच पे बैठी खिलाड़ी नहीं हो, टीम का हिस्सा बन गई हो। ऐसे छक्के पे छक्का मारते रहो। यही तो मैं चाहती थी मम्मा। पर मम्मा, क्या ये बम अनु के फेस पे फटेगा जैसे आप चाहती थी? असली बम तो कुल्की की जिंदगी में फटेगा। एक बच्ची का बर्थडे पार्टी तबाह कर दिया तुमने, मेरी बिनिया का, मेरी बेटी का। अरे अगर तुमसे मेरी और अनु की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो खुल के बोल सकती थी ना पहले। काश कि मैं तुमको बता पाता कुल्की कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा है। मेरा गुस्सा, मेरा नाराज होना सब मेरे एक प्लान का हिस्सा है। पर मैं तुमको सच नहीं बता सकता जब तक कि मैं अनु की असली शक्ल तुम्हारे सामने ना ले आऊं।